Welcome to Study IQ. My name is Amit Kilor, and today we'll be studying about the oldest animal fossil in India. भारत में मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 से 45 किलोमीटर दूर भिम्बेटका नाम की एक जगह है और उस भिम्बेटका नाम की जगह पर एक 50 से 55 करोड़ साल पुराना फॉसिल पाया गया है। यानी कि इस साल जो भी प्रीलिम्स या एमसीक्यूज होंगे वहां पर यह क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साथ में आपको जो भी अगर करंट अफेयर्स के, मेरी कोई भी क्लासेस के या किसी और सीरीज के, ईपीएफओ के, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली आप प्लीज मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम नोटिफिकेशंस और पीडीएफ शेयर करते हैं। अगर आपको क्लासेस से संबंधित कोई आपके दिमाग में डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्ट करके आप मुझे वहां पर डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं एंड आई होपफुली एज सुन एज पॉसिबल मैं वो आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। आइए बात करते हैं भिम्बेटका की। भिम्बेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, जो कि भोपाल, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की, उससे 40 से 45 किलोमीटर दूर है। अराउंड 60 से 65 साल पहले यहां पर एक डिस्कवरी हुई थी। यहां पर कुछ गुफाएं थी जहां पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाई गई, यानी कि केव्स हैं और उसके अंदर कुछ 10,000, 8,000, 12,000 साल पुरानी पेंटिंग्स पाई गई थी। उसके बाद से ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। इंडीड ये इस समय एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पिछले साल 2020 में यहीं पर एक फॉसिल पाया गया जो कि 550 मिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ साल पुराना वो फॉसिल है। उसके बारे में जानेंगे और उसकी महत्वपूर्णता भी जानते हैं कि बेसिकली उस फॉसिल के मिलने से उसके रिपरकशंस और रेमिफिकेशंस क्या होंगे। ये जो फॉसिल हमें मिला है ये बेसिकली कैम्ब्रियन पीरियड से पहले का है। कैम्ब्रियन पीरियड वो पीरियड माना जाता है जब बेसिकली अर्थ पर लाइफ का एक्सप्लोजन हो गया। उससे पहले जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल लाइफ थी। पानी के अंदर कुछ एल्जी थे, थोड़े से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ प्लांट्स थे, एल्जी थे, इस प्रकार से। लेकिन कैम्ब्रियन पीरियड एक ऐसा पीरियड माना जाता है जिसके बाद अर्थ के ऊपर लाइफ का एक्सप्लोजन हो जाता है। इस फॉसिल के मिलने की वजह से अब एडियाकैरन इरा, जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और रशिया में, बेसिकली एडियाकैरन इरा वो है जो कि अप्रोक्सीमेटली 450 से लेके 570 मिलियन ईयर्स पहले के इरा को कहा जाता है। याद रखिए कि हम जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो बेसिकली जो जियोलॉजिस्ट होते हैं हर एक समय को, किसी पर्टिकुलर टाइम को इरा में काउंट करते हैं, इरा में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कभी हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा हो कोई ब्रॉन्ज एज होती है, जब ब्रॉन्ज का यूज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब ह्यूमन सिविलाइजेशन में आयरन का यूज स्टार्ट हो जाता है तो उसे आयरन एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज से पहले जब लोग सिर्फ स्टोन्स के टूल यूज करते थे तो उसे स्टोन एज कहा दिया जाता था। उसी प्रकार से जियोलॉजिस्ट ने भी जो अर्थ की पूरी हिस्ट्री है उसको अलग अलग इराज में क्लासिफाई किया हुआ है। तो जैसे कैम्ब्रियन इरा, ये वो इरा है जब बेसिकली अर्थ पर एक एक्सप्लोजन हो गया लाइफ का। उसी प्रकार से एडियाकैरन इरा, एडियाकैरन इरा वो है जहां पर एनिमल्स यानी जो जानवर होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। आज से पहले इंडिया में एडियाकैरन इरा के कोई पर्टिकुलर फॉसिल्स नहीं पाए गए थे। इस फॉसिल के बाद से अब इंडिया भी एडियाकैरन इरा के बारे में स्टडीज किया करेगा। क्यों? क्योंकि ये उससे पहले ये जो फॉसिल जो अभी मिला है उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और रशिया में ही पाया गया था। चलिए देखते हैं पहले भिम्बेटका के बारे में। आप जो फोटो देख रहे हैं ये भिम्बेटका गुफा की है और इस प्रकार की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वहां पर पाई गई है। ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड्स की हैं और बेसिकली कुछ हिस्टोरिक पीरियड भी। हमारा जो समय है, हमारा जो इतिहास है वो अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है। पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 12,000 से 6,000 साल पुरानी। तो जो ये सारी की सारी पेंटिंग है ये आज से 12,000 साल पहले बनाई गई थी। और हिस्टोरिक पीरियड का मतलब यह है कि जब हम ऋग्वेदिक पीरियड या हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में आ जाते हैं, वो वाला इतिहास जिसमें किस प्रकार की रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ लेख मिल जाते हैं, कुछ टेबलेट्स मिल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। और उससे पुराने वाले पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड जब सिर्फ स्टोन टूल्स का प्रयोग किया जाता था। ये जो शेल्टर हैं कम से कम नहीं तो 1 लाख साल पहले भी इनहेबिटेड थे। याद रखिए, न्यूएंस है, एमसीक्यू के समय ध्यान रखना, जो पेंटिंग्स हैं वो सिर्फ 10,000 से 12,000 साल पुरानी है। ठीक है, लेकिन एविडेंस पाया गया है कि जो ये गुफाएं थी ये कम से कम नहीं तो 1 लाख साल पहले भी शायद इसके अंदर कोई पुराने पुरातत्व जो आदमी थे, जो इंसान थे, वो यहां पर रहते होंगे। साइट कंटेन्स वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टोन वॉल्स एंड फ्लोर्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण होगी। इंडीड यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। इससे पहले कि हम पढ़ें कि अगला हमारा जो फॉसिल है वो कौन सा पाया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। ये ऐसी साइट होती है वर्ल्ड हेरिटेज, बेसिकली ऐसी संस्कृति, ऐसी
कल्चरल या फिर नेचुरल जगह जिसका पूरे के पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंस हो, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर उसको लीगल प्रोटेक्शंस दे दी जाती है। भारत के अंदर इस प्रकार की टोटल 38 साइट्स हैं, आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। जैसे कि ताजमहल हो गया, अलोरा गुफाएं होंगी। 38 साइट्स में से याद रखिए 30 हमारे यहां पर कल्चरल साइट्स हैं, यानी कि जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, अलोरा हो गया, इस प्रकार से जो कि कल्चरल साइट्स होती है। और 7 हैं नेचुरल साइट्स। नेचुरल साइट्स जैसे कि मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कियोलादेव नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक है हमारी मिक्स्ड। ठीक है, तो टोटल 38 हमारे पास यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सारी की सारी पढ़िएगा, अगर ये एमसीक्यूज में रेगुलरली पूछी जाती है एग्जाम्स के द्वारा। अब हम आते हैं इस फॉसिल के ऊपर जो यहां पर भिमबेटका में पाया गया। ये भिमबेटका के छत की फोटो है जहां पर ये फॉसिल है। आप इसको देख नहीं पा रहे होंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से है, बट ये थोड़े से जैसे थंब के इंप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, यही बेसिकली वो फॉसिल्स हैं। ये 550 मिलियन साल पुराने हैं और इस जानवर का नाम दिया गया है डिकिंसोनिया। have been discovered on the roof of the भिमबेटका रॉक शेल्टर्स। ये न्यू डिस्कवरीज जहां पर बनाई गई हैं, क्योंकि भिमबेटका में कई सारी गुफाएं हैं तो उन गुफाओं के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। तो उसमें से एक गुफा है जिसका नाम है ऑडिटोरियम केव, विच डेट्स बैक टू 570 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो डिकिंसोनिया नाम का जो एनिमल था अर्थ पर बेसिकली 55-57 करोड़ साल पहले हुआ करता था, और वहीं पर भिमबेटका नाम की ऑडिटोरियम केव में इसके नए अवशेष यानी नए फॉसिल पाए गए। इससे कई सारी सी रेमिफिकेशंस होंगी। ये आर्टिस्ट रेंडिशन है बेसिकली, अब हम देख तो नहीं सकते हैं, परंतु शायद ऐसा होता होगा जो एनिमल था डिकिंसोनिया नाम का, ये उसके साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाए गए एक दूसरे प्रकार के फॉसिल है। यूजुअली कैसे ये फॉसिल पाए जाते हैं कि जो डिकिंसोनिया एनिमल है किसी लाइमस्टोन की जो रॉक होती है उस पर उसके चिन्ह पाए जाते हैं, बिल्कुल जैसे थंब इंप्रेशन या फिंगर प्रिंट्स के माफिक। Dickinsonia fossils are preserved as negative impressions on the base of sandstone beds. Such fossils are the imprints of the upper sides of the benthic organisms that have been buried under the sand. तो मिट्टी के नीचे, रेत के नीचे दबदाने की वजह से फिर उसके इम्प्रिंट पड़ जाते थे और वही फॉसिल इस प्रकार से जियोलॉजिस्ट को या आर्कियोलॉजिस्ट को मिल जाते हैं। यही डिकिंसोनिया का जो ये है हमारी भिमबेटका की छत के ऊपर भी पाया गया है। आइए अब जानते हैं कि डिकिंसोनिया होता क्या है। डिकिंसोनिया अर्लीस्ट लिविंग एनिमल है। ऑब्वियसली अब तो एक्सटिंक्ट भी हो चुका है, लेकिन इसका जो पीरियड था लेट एडियाकैरन पीरियड में, यानी जियोलॉजिस्ट की जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें एडियाकैरन पीरियड जो होता है उसी में ये पाया जाता था। एनिमल आप समझ लीजिए कि एनिमल उनको कहा जाता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ मूविंग कैपेबिलिटीज होती हैं और उनके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो 3 अगर आपको कोई पहचानने को कहे कि एनिमल क्या होता है तो सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ दीजिए, बट इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्राइमरी क्राइटेरिया होता है किसी को एनिमल कहने का। दूसरा मूवमेंट होती है, ये ऐसी चीज होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है। मतलब अगर आप रिलेटिवली देखें जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनको डिफरेंशिएट नहीं कर, वो मूव नहीं कर सकते हैं। एनिमल वो होता है जो कि मूव कर सकता है। और तीसरा ये यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं इसके अंदर। यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके सेल में न्यूक्लियस है, जैसे प्लांट सेल है उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। इनसे पहले हुआ करते थे प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो मैटर था वो सेल में फ्रीली घूमता रहता था, उसको एक न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं पाया जाता था। तो यही फर्क होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। इस फॉसिल के बाद ये जो था बेसिकली एक्सीडेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पिछली बार यहां पर कुछ इनके रिसर्चर्स गए हुए थे, एक्सीडेंटली ही उन्होंने छत पर देख लिया, क्योंकि भिमबेटका जो गुफाएं हैं वो कम से कम 65 साल पहले डिस्कवर हो गई थी, और 65 साल से आज तक किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था छत पर कि बेसिकली एक फॉसिल के इम्प्रिंट उसकी छत पर बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स of GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर एबल टू फाइंड द इम्प्रिंट्स। फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ डिकिंसन फॉसिल इन इंडिया, ये इंडिया में है लेकिन जो सबसे पहला था वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। भिमबेटका के साथ डिकिंसोनिया हैज मैनेज्ड टू रिमेन हिडन एंड अनडिटेक्टेड फ्रॉम लास्ट 64 ईयर्स। 64 साल पहले भिमबेटका का जो था वो बचाया गया था। अब हम इसको कह रहे थे एनिमल। याद रखिए कि 55 से 57 करोड़ साल पुरानी बात है तो थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखा जाए जो एर्निएटा, अरुम्बेरिया और डिकिंसोनियन, ये 3 एनिमल वो हैं, ये 3 वो प्रकार के जानवर हैं या स्पीशीज हैं या स्पेसिमेन हैं जो कि एडियाकैरन नाम के
जियोलॉजिकल टाइम में पाए जाते थे। अब इस बात पर यह डिबेट है कि ये क्वेश्चन शैलो मरीन ऑर्गेनिजम्स थे या नॉन मरीन थे। ऑब्वियसली किसी प्रकार के रिसर्च है, कई डिबेट चलते रहते हैं, तो अभी इस बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस जियोलॉजी के इस डिबेट को समझ के रखिए ताकि क्वेश्चन आते वक्त आप इसको अच्छी तरह से समझ सके। नॉलेज अबाउट एडियाकरण बायोजियोग्राफी इज इवॉल्विंग एंड इंडिया इज नाउ बिकम ए थिएटर ऑफ द स्टडीज ऑन लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अ टाइम व्हेन सब कॉन्टिनेंट वाज इन ए डिफरेंट प्लेस ऑन ग्लोब। अब आप ये भी सोचिए कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पहले सिर्फ 2 जगहों पर पाया जाता है, रशिया पर और ऑस्ट्रेलिया में। साउथ ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 जगह पर डिकिंसोनिया पाया गया है, अब यहां पर इंडिया में भी पाया गया है। इसका मतलब यह था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एवोल्यूशनरी नेबर, मतलब किसी एक समय में ये दोनों के दोनों लैंडमास एक दूसरे से कनेक्टेड या एक दूसरे के पास रहते होंगे। समरी में हम देखें तो अगर हम एमसीक्यू की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो याद रखिएगा कि भिमबेटका यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहचान के रखिए, और जो बाकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको भी स्टडी कीजिए। डिकिंसोनिया एक ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल है जो कि भारत में पाया गया है, भिमबेटका में पहली बार। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया और रशिया में भी पाया जाता है, और इस चीज की रेमिफिकेशन ये है कि इसका मतलब ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसी समय में एवोल्यूशनरी नेबर्स हुआ करते थे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है, अगर आपको इनके नोट्स बनाने हो, अगर आपको पढ़ना हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं पीडीएफ और नोटिफिकेशंस जो नई क्लासेस होती है उनकी शेयर करता हूं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो, यानी अभी आपने डिकिंसोनिया के बारे में पढ़ा, भिमबेटका के बारे में पढ़ा, एंड सम क्वेश्चंस कम्स इनटू योर माइंड, सो प्लीज मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे फाइंड करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल होपफुली रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। इफ यू लाइक माय क्लासेस, प्लीज डू give me some word of appreciation below the YouTube video comments. Thank you very much, students. Have a nice day.